नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया कि 2 वैतालिक आए और उन्होंने महाराज दुष्यंत को देखा और महाराज दुष्यंत को देख करके दोनों ने महाराज की जय बोली। इसके बाद पहले वैताली ने कहा कि महाराज प्रजा के कल्याण में लगे रहते हैं और प्रजा को सुख दे करके स्वयं दुख का अनुभव करते हैं। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पहले ने कहा कि बताइए आप क्या कहेंगे। दूसरे ने महाराज दुष्यंत के विषय में कहा कि हे मित्र, कि नियमयसि कुमार्ग प्रस्थितानात् दण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय तनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानां। नियमयस मैं कहता कि नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित करते हो महाराज, आप नियंत्रित करते हो क्या? कुमार्ग गलत रास्ते पर चलने वालों को आत्मदंड कि राज दंड दे करके। हे महाराज, आप गलत रास्ते पर चलने वालों को राजदंड दे करके नियंत्रित करते हो। प्रशमय में कहते शांत करते हो। किसको? विवादम में कहते विवादों को, कलह को, झगड़े को। कल्पसे रक्षा कर समय तैयार रहते हो रक्षणाय, और विवादों या झगड़ों को आप शांत करते हैं और कल्प से रक्षा, सबकी रक्षा करने के लिए आप तैयार रहते हो। आत्म में कहते बहुत ज़्यादा, भविष्य में कहते संपत्ति होने पर ज्ञातया के संतुना, कि भले ही बहुत बंधु हो जाए, भले ही बहुत बंधु हो जाए, तो तुम्हारे द्वारा तुम्हें तो परिसमाप्तम पूरा होता है बंधु कृत्यम प्रजानाम, बांधवों का कार्य, प्रजानाम प्रजाओं का। हे महाराज, गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को आप राजदंड दे करके शांत करते हो और झगड़ों को आप शांत करते हैं तथा प्रजा की रक्षा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य धन संपत्ति होने पर जब भाई बंधुओं में कोई झगड़ा हो जाता है तो ऐसे भाई बंधुओं के झगड़े का निपटारा आपके द्वारा ही पूरा होता है। उस झगड़े का निपटारा आप ही करते हैं। देखेंगे कहाँ पर क्या कहते हैं, संधियाँ कहते कहाँ है। कुमार प्रस्थान, हाँ, प्रस्थितान धन आस दंड बन जाएगा, प्रस्थितानात दंड। आकाश समणे दीर्घा संधि एक तरह से देखा तो बहुत कम है इसमें। और समास कहाँ है क्या? कुमार्ग में कुत्सितः मार्गः, कुमार्ग क्या होगा? उपपद तत्पुरुष समास है, और या गत तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। प्रशमयस विवादम, शांत करते हैं झगड़े को जिसकी वह प्रशमयस विवादम येषाम ते, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ पर बनेगा? आदंडा में क्या होगा? आदंडा में आधंडा धन कत, आ उपसर्ग, दा धातु है और कत प्रत्यय। और इसके अलावा परिसमाप्तम में भी कत प्रत्यय है और कृत्यम में यत प्रत्यय है, प्रजा में टाप प्रत्यय, सब प्रत्यय प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो जाएगा? ध्यान देंगे, काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि झगड़ा
शांत कर, आपका झगड़े को शांत करने के कारण कौन है? आप हैं, क्योंकि आप सबकी रक्षा करते हैं। काव्यलिंग अलंकार है। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और छंद कौन सा? ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। यहाँ पर 8वें और 7वें अक्षर के बीच विराम हो, क्या हो? नगण हो, मगण, ननम, 2 नगण हो, मगण हो और 2 यगण हो। वहाँ पर मालिनी छंद होता है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत और भारती प्रत्यय है। राजा ने जब उनकी स्तुति सुनी तो राजा थोड़ा प्रसन्न हुए, कहा अब तो मुझ में उत्साह पैदा हो गया है। और ऐसा कहकर राजा घूधर घूमते हैं और तब तक प्रतिहारी आती है और वह जो है घूमती है। राजा अपने सेवकों के कंधों का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इन कणों ने इन ऋषियों को मेरे पास भेजा है, क्या कारण है, क्या मामला है कि ये सब ऋषि हमारे पास आ जाए। राजा विचार करने का क्या कर रहा है? किम तावद व्रतीनामुपोढ़ तपसाम विघ्नैः तपोदूषितं धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिस्वसच्चेष्टितम् आहोषित प्रसवो ममापचरितैरभीष्टम्भितो विरुधा मित्यारूढ़ बहुप्रतर्कं परिच्छेदाकुलं मे मनः। किम मने कहते क्या? ताव, किम ताव क्या हो गया, तो क्या, किम ताव तो क्या? व्रती नाम उपोढ़, व्रती नाम कहते तपस्वियों का, उपोढ़ तपसा उच्च कोटि, उपोढ़ तप माने उच्च कोटि का तप करने वाले, विघ्नय बाधाओं के द्वारा, तपह विघ्नय तपो लिखा, विसर्जनीय सा के क्या विसर्ग का सा बन गया। बाधाओं से तपोदूषितम, तपस्या दूषित हो गई है। अरे क्या उच्च कोटि के तपस्वियों की तपस्या, क्या उच्च कोटि के तपस्वियों की तपस्या विघ्नों के कारण, बाधाओं के कारण दूषित हो गई है। धर्मारण्यचरेष, तपोवन में विचरण करने वाले, के नचित माने किसी के द्वारा, और प्राणिस प्राणियों के, असचेष्टितम अर्थात क्या हो गया कि गलत, असल माने गलत, चेष्टा माने व्यवहार किया गया है। क्या जंगल में घूमने वाले इन तपस्वियों के साथ किसी प्राणी ने असभ्य व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है। आहो अथवा प्रसव, प्रसव कहते हैं कि फल फूल का आना, मम माने मेरे, अपरिचित अर्थात दुष्कर्मों से क्या किया है? विष्टम्भितो, विष्टम्भितो विरुधाम, विष्टम्भित मैंने रोक दिया है, विरुधाम मैंने लताओं में, अथवा मेरे पापों के कारण, अथवा मेरे पापों के कारण क्या वनस्पतियों का विकास रुक गया है, लता कुंजों का विकास रुक गया, फल फूल उसमें बंद हो गए। इत्यारूढ़, ऐसा आरूढ़ बहुप्रतर्क माने क्या हो गया कि अनेक शंकाओं से व्याप्त, अपरिच्छेदाकुलम निर्णय न हो, अपरिच्छेद माने निर्णय न हो पाने के कारण, आकुलम व्याकुल हो रहा है, मे मन मेरा मन। थोड़ा संध्या देख लीजिए, पहले हिंदी समझ लीजिए। क्या उच्च कोटि की तपस्या करने वाले तपस्वियों का तप बाधाओं या विघ्नों से दूषित हुआ है, अथवा जंगल में भ्रमण करने वाले तपस्वियों के साथ किसी ने गलत या अनुचित व्यवहार किया है, अथवा मेरे किन्हीं दुष्कर्मों के कारण वनस्पतियों अर्थात लता कुंजों का फलना फूलना रुक गया है। इस प्रकार की बहुत सी शंकाओं से मेरा मन व्याप्त हो गया है और कुछ भी निर्णय न कर पाने के कारण व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है। राजा ने कहा। एक संदेश करते आपको बता दिया, आगे देखिए। प्राणी सुधन असचेष्टम, क्या होगा?
प्राणी सुधन असच्चेष्टम, क्या होगा, इकोन से ऊ का अवा बन गया, मूर्धन सा में लगा था वो, इसलिए मूर्धन सा हो गया आधा। एक बार समझ के बता देते आपको। देखिए इकार, इकार जानते, इकार कहते बड़ी छोटी बड़ी, उकार छोटा बड़ा, अकार छोटा बड़ा। यदि इकार के साथ किसी की संधि होगी तो संधि करने पर ई के स्थान पर या बनेगा, जिसमें ई की मात्रा रहेगी उसको आधा कर देंगे। उकार के साथ अगर किसी स्वर की संधि होगी, किसी स्वर की संधि होगी तो ऊ के स्थान पर वा बन जाएगा, और इसमें ऊ की मात्रा वो हो जाएगा आधा। और अगर ऋण के बाद कोई स्वर है तो संधि करने पर ऋण के स्थान पर मध्य रा बन जाएगा, जैसे कहा धात्र धन अंसा बनेगा, धात्र अंसा। और अगर री के बाद कोई स्वर है तो री का ला बन जाएगा, इक्वल में होता है, ये ध्यान रखना है। क्या है, अपरिचयतैर विस्तंभितो, अपरिचयतय नहीं, अपरिचय धन विस्तंभितो, शुरू से विसर्ग का क्या बन गया, रा बन गया। परिच, और आगे देखे कहते क्या है, समास थोड़ा देखने कहाँ पर क्या है, उपोढ़ तप, उपोढ़ तपसा, उपोढ़म तपः एषाम ते, ये हो जाएगा। असच्चेष्टम में, इसमें तो बन पे नहीं पाएगा। आप परितय में न, क्या है, अपचरितय है, इसमें नहीं बन पाएगा समास। क्या लिखा है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य जो है समास में एक तरफ से है नहीं शुद्ध रूप से। अरण से उसमें क्या बनेगा, अरण्ये चरेषु, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूस्तम में और चेष्टम में कत प्रत्यय है। परिच्छेद, परिच्छेद में क्या है, घई प्रत्यय है। आरूढ़ में भी कत प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, यानी राजा के व्याकुलता का कारण क्या है कि तपस्वियों की तपस्या क्या दूषित हो गई, ये है कारण। या फिर वनस्पतियों का फलना फूलना रुक गया, ये क्या कारण है, तो कार्य कारण है दोनों। राजा की व्याकुलता कारण क्या है कि लताएं फलना फूलना बंद हो गई, तपस्वियों की तपस्या दूषित हो गई, इसलिए कार्य कारण दोनों क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है इसके अलावा, सूर्यास्वैरमसजस तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्य होते 12, उनके रथ में घोड़े 7, तो 12वें और 7वें अक्षर पर विराम हो। उसके बाद मगण सगण जगण, मगण सगण जगण सगण और 2 सगण हो, अंत में गुरु हो, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडतम छंद होता है। प्रसादोण वैदर भी रीति है और भारतीय वृत्ति है। इसके बाद पंचुकी के साथ सब लोग राजा के सामने आ गए, और जब वहाँ पर सारंगव सारद्वत आए तो सारंगव सारद्वत से कहना कि हे मित्र सारद्वत, महाभागः कामं नरपतिरभिन्नैस्थितिरसो न कश्चिदवरणानां पथमपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं शश्वतपरिचित इवक्तेन मनसा जनाकीर्णमन्ये उत्सवः परितं गृहम्। महाभागा मैंने क्या कहते, महान भाग्यशाली हैं कौन, कामम मैंने मैं मानता हूँ, नरपति नहीं नरपति धन अभिन्न बन गया, शुरू से सरकारा, नरपति धन अभिन्न बन गया, नरपति अभिन्न। महाराज अभिन्न स्थिति मर्यादा का पालन करने वाले, रसो नहीं असो, अभिन्न स्थिति, रसो नहीं स्थिति धन असो, असो माने वाह, शुरू से रावण। नायक कहते नहीं, कश्चित नहीं, कश्चित कोई,
ता का दामना झलाम सुनते थे। कष्ट कोई वर्णा नाम, किसी वर्ण का कोई, अपथम अपकृष्टो अपि। अपथम मैंने कहता है कि गलत रास्ते पर, अपकृष्टो अपि मैंने शुद्ध वर्ण का या शूद्र वर्ण का, अपकृष्टो मैंने शूद्र वर्ण का भी भजते मैंने चलता है। मैं इस राज्य में, इस नगर में ऐसा कोई प्राणी नहीं देखता हूँ, शूद्र जैसे नीच प्राणी को मैं देखता हूँ कि जो प्राणी गलत रास्ते पर चलता। यहाँ के सब लोग जो हैं बहुत अच्छे रास्ते पर चले, सबका अच्छा व्यवहार है, काम सबका अच्छा है। तथापिदम कथितम, तथा मैंने फिर भी इदम या शाश्वत परिचित व्यक्ति, हमेशा एकांत का रहने वाला, एकांत में अभ्यस्त, मन सकत मन से, जनाकीर्णम भीड़ वाले लोगों से भरे हुए मन ने मानता हूँ, हुतवह परितम अग्नि से घिरे हुए ग्रहमयु घर के समान। मैं मानता हूँ, सारंगों ने सारद्वत से कहा कि हे सारद्वत, मैं मानता हूँ कि महाराज मर्यादा का पालन करने वाले हैं और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इनके राज्य में कोई निकृष्ट या शुद्ध वर्ण या कह सकते शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी, इनके राज्य में कोई शूद्र वर्ण या नीच वर्ण का व्यक्ति भी गलत रास्ते पर नहीं चलता है। मेरा मन, मैं सदैव हमेशा एकांत में रहने का आदी रहा हूँ, मैं हमेशा एकांत में रहा हूँ, अभ्यस्त हूँ। इसलिए इस भीड़ भाड़ वाले घर को, इसलिए मैं इस भीड़ भाड़ वाले राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान समझ रहा हूँ या मान रहा हूँ। एक बात से समझिए कि मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि महाराज दुष्यंत मर्यादा का पालन करने वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। इनके राज्य में कोई नीच वर्ण का व्यक्ति भी गलत रास्ते पर नहीं चलता है और मैं हमेशा एकांत में रहने का आदी रहा हूँ। इसलिए इस राजमहल को मैं भीड़ भाड़ वाले इस राजमहल को मैं अग्नि से घिरे हुए घर के समान समझता ये होगा। देखिए समास अगर कहीं हो तो थोड़ा बता दो। कहकर नरपति नराणाम पति षष्ठी तत्पुरुष समास। अभिन्न में क्या बनेगा? न भिन्न, नहीं तत्पुरुष समास। अपथम में न पथम, नहीं तत्पुरुष समास। और प्रत्यय कहाँ हो जाएंगे? स्थिति में क्या है? कृतन प्रत्यय है। अपकृष्टा में आप उपसर्ग कृतधातु कत प्रत्यय। इस तरह से प्रत्यय हो गए। अभिन्न में कत प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? दुष्यंत धार्मिक स्वभाव वाले हैं, फिर भी उनके राज्य में शांति का अनुभव नहीं है। दुष्यंत धार्मिक स्वभाव वाले हैं, फिर भी उनके राज्य में शांति का जो है अनुभव नहीं हो रहा है। दुष्यंत जो है धार्मिक है, लेकिन उनके राज्य में शांति का अनुभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। कार्य तो है, लेकिन कारण का अभाव है, इसलिए क्या है? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलां वचः। और इसके अलावा क्या है? शिखरणी छंद है। रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रस होते हैं 6, रुद्र 11, छठे और 11वें अक्षर पर विराम हो और क्या हो? यगण मगण नगण सगण, अंत में लघु गुरु वहाँ पर शिखरणी छंद होता है। प्रसाद गुण है, जो बात कही जाए या सुनी जाए तो तुरंत समझ में आ जाए। उसी प्रकार से जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती, वैसे ही तुरंत में बात समा जाए, बैठ जाए, वहाँ पर क्या? प्रसाद गुण। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानलः
सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और देखा समास बहुत कम है, इसलिए क्या वैदर्भी माधुर्यव्यञ्जकवर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत है और भारतीय वृत्ति है, इसके अलावा सब बातें वही हैं और कोई विशेष बात नहीं इसमें। तो शेष बातें मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।